ये है एमेजीना रोड और चांद रात है कराची में। और कराची में जिस तरह की रौनक गुल प्लाजा में लगती थी, और देखिए आप, एक वक्त था कि यहाँ पर खवातीन की, मर्दों के, बच्चों के रश लगा हुआ करता था। आज और ये दिलपसंद वाले रोड से सीधा गुल प्लाजा की क्वालिटी ये थी कि लोअर क्लास से लेकर अपर से लेकर जितने क्लास के लोग थे, हाई क्लास, उनको सबको अपने पसंद की चीज़ें मिल जाती थी। भाई हाजी सईद गनी से उठते हुए निकलते हैं जामा कलात की तरफ। ये जामा कलात वाला रोड है और यहाँ भी सन्नाटे ही है। सन्नाटे मतलब उस तरह का रश नहीं जैसे चांद रात में होता था। अल्लाह वाली मार्केट बंद है, देखो इस टाइम अल्लाह वाली मार्केट बंद है। दुकानदार भी बेचारे बैठे हुए हैं, वक्ता दुकानदार है, लापा लेट है हुआ। खवातीन भी बरकत के तौर पर नजर आते हुए। ये हमारे असलम भाई अच्चूचा की कब्र। ये बहुत से ऐसे वाकयात, बहुत से ख्यालात। आज साहब की आंखें भी भर आई हैं। आज साहब क्या हो गया, आंख भर आई? अच्चूचा की याद आई, बल्कि सबकी। अच्चूचा तो एक अजीम इंसान, अजीम इंसान थे। कभी अपने परेशानी का इजहार नहीं किया। हम जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए दुआ कीजिए। जो दुनिया से गए हैं, इस कब्रिस्तान में मौजूद है, जो जा चुके हैं, सबके लिए दुआ करें। आज साहब ये वो लोकेशन है तंजगिर पार्ट 3 में, शरीफ वरगोड़ा। आपको याद है कब्रिस्तान वाला सीन? ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं मुआज गोटे माले, ये रखा जाता है मैयत, फिर यहीं से उठते हैं गड़ा 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 गज 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 गज। ये वो लोकेशन है। लर्जा खेज वाला मंजर यहाँ पिक्चराइज किया गया था। उस सर्दे यहाँ पे मिली, अरे कब्रिस्तान के सर्दे यहाँ पे लौटे। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। आज है 30वां रोजा अलविदा जुमे के साथ हम मौजूद है सरबाजी कब्रिस्तान में। उन लोगों से मुलाकात करने आए जो कभी हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते थे। इनके कब्रों में दुआएं फातिहा करने के लिए। ये है मेवाशाह में सरबाजी कब्रिस्तान। 30वां रोजा और खासम खास अलविदा जुम्मा। ये हमारे प्यारे अंकल अब्दुल कयूम सरबाजी, ताहिर सरबाजी के वालिद साहब, उनकी कब्र मुबारक। ये मेरे दादा जान मौलाना साले मोहम्मद निसार की कब्र, जिनकी वफात 1975 में हुई। ये सिंगुलैन में मोहम्मद रफीक भाई की कब्र। जबरदस्त इंसान, ग्रेट इंसान, शानदार वाकया। 1993 में 1993 शादी का सेज कहते हैं ना, स्टेज, और जो पलंग सजे ना, हाँ, सेज मामा रफीक ने सजाया था अपने मुबारक हाथों से। और ये मेरी नानी की कब्र है, अम्मा दाई सोरा बिनते बाराम। और ये शब्बीर भाई दुबई वाले, उनकी वालदा की कब्र। ये इमाम बख्श जम्मू, ये हाजी साहब पीरोक लगता है, पीरोक यानी के रिश्ते में लगते हैं पीरोक। हाजी साहब प्यारे इंसान, असमुख मोहम्मद रियाज सरबाजी। वाह वाह यार, रियाज भाई की बातें, वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। अल्लाह पाक रियाज भाई आपको यकीनन जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता किया है। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे ऐसा। ये अदनान जोजी के वालिद साहब और मेरे अब्बू जान के मामू मोहम्मद अनवर सरबाजी की कब्र। और ये मेरे मामू फतेह मोहम्मद नज़ीर सालार कंपाउंड से, उनकी कब्र है। लेकिन कब्र कम छोट है, मामज़ीर ब्याह कम बने नहीं है भाईजान। ये आदि शफ़ी दुबई वाले की अम्मी जान और फैसल जम्बो की नानी आजानी मुलुक खातून की कब्र। आज 30वां रोज़ा है पाकिस्तान में और अलविदा जुमा है। जुमे के बाद मैं और हनीफ राजा अमेरिका वाले आए कब्रिस्तान में उन लोगों से मुलाकात करने जो कभी हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्सा हुआ करते थे, आज दुनिया में नहीं है, उनको याद करते हैं। कल ईद है, हो सकता है कल कोशिश पूरी है कि आने की, अगर नहीं आ पाए तो आज ही सोचा कि क्यों ना इनसे मुलाकात की जाए, इनके कब्रों में आके दुआएं फातिहा करके और थोड़ा साफ सफाई की जाए, क्योंकि कब्रें बहुत सी टूट फूट का शिकार हैं। देखे कब्रें जो है टूट फूट का थोड़ी सी शिकार है। आज वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि कुछ लोग अपने प्यारों को देखे और उनकी कब्रों की हालत देखे और आके इनको ज़रूर बनाया करें। और ये मेरे नाना जान गुलाम खादिर, उनकी कब्रें मुबारक है। और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ज़िंदगी में थोड़ी बहुत अगर मुझ में अच्छाई है वो इनसे मैंने सीखा। मेरे उस्ताद मोहतरम थे और मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते। और ये हमारी खाला जान थी, अल्लाह इनको भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आजी ताज मोहम्मद जो यामीन भाई और शाकरम भाई के वालिद साहब, मामा दोस्तू के वालिद साहब, उनकी कब्र अलार कंपाउंड में, खास करके जो मस्जिद का जो अभी बाद में इनको बनाया गया, लाल की बुनियाद रखने वाले। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। और देखो जन्नती कब्रिस्तान आया करे, देखे कुछ वारदात होती है, उनके सामान या छोड़ के चले जाते हैं। ये सरबाजी कब्रिस्तान है, बहुत सी कब्रें हैं, बहुत से लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा मुख्तसर सा वीडियो है। ये आजी खुदाबश, ये हनीफ राजा आपके नाना जान नाकू इजाज के वालिद साहब। ये जो है आजी साहब के, जो हनीफ राजा के जो है दादा जान आजी मोहम्मद बलोच की कब्र है। साहब ये हमारे खानदान के ग्रेटर शख्सियतों में से हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जो है अलविदा जुमा भी है और सारा आज का जो दिन का जो सारा जो डेडिकेट करते हैं इन्हीं लोगों को। डेडिकेट क्या करना है कि इनसे आके मुलाकात करें। जैसे हमारी बातों का जवाब तो नहीं देते, लेकिन मुलाकात करते हैं, दुआ फातिहा करते हैं, थोड़ा सा आते हैं, कब्रों को देखते हैं कि टूट फूट का शिकार नहीं। जैसे यहाँ देखें कि नहीं आते तो ये टूट फूट का शिकार होगा। भाई आगे का इसका जो नाम हटा दे, कोई और कब्र गोरकन अपने लालच में इसको भाई कोई और कब्र इसमें तख्ती लगा के बना सकता है। ये देखें
हालत थोड़ा गैर है, लेकिन 2022 से पहले इस कब्रिस्तान की जो हालत काफ़ी कशीदा थी, यहाँ डंगर वंगर थे। और इसके बाद फिर हम लोग सर जोड़ के, खास करके इसका क्रेडिट ताहिर भाई को जाता है कि ताहिर भाई ने बहुत अच्छा एक काम किया, सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, जिन्होंने इस चीज़ में हिस्सा लिया उनको भी क्रेडिट जाता है। तो ये तब जाके इस शक्ल में नज़र आया है। अलीमा, ये हाजी साहब आपकी दादी, दादी अम्मा ओके, बिनते मदी खान, मेहदी खान नाम था, मेहदी खान था, अच्छा, मदी खान, बलूची में मेहदी, मेहदी, हाँ, अच्छा, मेहदी खान। और नाकू सईद द ग्रेट और नेशनल इंटरनेशनल हीरो, कनाडा वाले, उनकी वालदा, उनकी वालिदा और उनकी बेटी का नाम हलीमा, ओके, और उनके बेटे का नाम मेहदी खान। वाह वाह। आज सब एक ज़माने में यहाँ पर चाट हुआ करता था, लेकिन वो बहुत नीचे था। उसके बाद इसको रेनोवेट किया 2022 में। देखो इसको पानी भी, इसको शक्ल इख्तियार है, पानी भी मौजूद है। अच्छा, ये पानी का जो कनेक्शन है ना, ये मेरे हाथ का ही लगा हुआ है। उस दौरान मैंने भी यहाँ खुदाई करके, मैं और रजाक सिंगू लैन वाले उसके साथ मिल के हमने किया, और पूरा वहाँ से एक लाइन ला के पूरा इसको यहाँ तक हमने किया, तो अब तक ये जिंदा है। और ये चाँद बनाया, इसको एक दफ़ा टूट भी गया था आज सब, फिर दोबारा से ताहिर भाई ने इसको तामीर करवाया। आज सब जिसकी तलाश थी ना, गुलाम हुसैन सेंडू की कब्र, ये कब्र है, बिल्कुल तख्ती वल्द नूर मोहम्मद। ये आज सब इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किसकी कब्र है? गुलाम हुसैन और उर्फ सेंडू के नाम से थे। ये पंजाबी उससे ताल्लुक रखते थे। सालार कंपाउंड में होटल में बार वाले थे। जी जी, उसने वो ऑनर थे। ऑनर थे हमारे उस्ताद नसीम निसार के घर के बिल्कुल सामने। ओके। और इनके नसीम निसार के वालिद साहब मौलाना साले मोहम्मद, आपके दादा अबू जी, बिल्कुल, इनके साथ इनके बड़े अच्छे रवाबित थे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ख्वाजा शाह करम, ख्वाजा साले मोहम्मद, ये बहुत प्यार करते थे अपने पड़ोसियों का, बिल्कुल सामने। और इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और ये वहाँ रहते थे, और बिल्कुल एक लिहाज से कह सकते हैं कि लावारिस थे। हाँ। तो ये नसीम निसार की फैमिली की काविश थे। ओके। इनको यहाँ कब्र में जगह दी गई, बड़ी बात है, सब जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। उसके बच्चे नहीं थे कोई? कुछ भी नहीं था। और काफी हैवी थे, मतलब पहलवान टाइप के लगते थे, गुजरा वाला के शायद ताल्लुक भी वहाँ से हो। ओके। अजीम इंसान नाकू बाराम ने वो काम किया कब्रिस्तान के लिए, और माशाल्लाह ऐसी शख्सियत, माशाल्लाह से बड़ी खुश असलूबी से, खामोशी से, किसी को हक न जताना, किसी को ये नहीं कहना कि मैं यूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मैं निकाल दिया था। छुट्टी वाले दिन अपना कब्रिस्तान में गुजारते, और उनके पास सवारी का भी कोई इंतज़ाम नहीं था, कहने की कार गाड़ी, कोई बाइक, अपने गधा गाड़ी अपने गधा गाड़ी पे आते, ये पूरे कब्रिस्तान की सफाई करते, देखभाल करते, पानी चटकते, और खामोशी से घर चले जाते। अच्छा, कब्रें तो बहुत सारी हैं और सबको तो दिखा नहीं सकते एक वीडियो में। कोशिश किया कि जितना हो सके थोड़ा वफ़े से हम इसको दिखा सकें। भाई अब हम आए आवान कब्रिस्तान, आवान फैमिली अचूचा की कब्र के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये सब यहाँ से जो सीधा जो लोकेशन है ना, तंजगिर 3 में जो वरगोड़ा वाला सीन पिक्चराइज किया गया था ना, उस बाउंड्री के अंदर किया गया था। कफन का सारा इंतजाम करके वरगोड़ा यहाँ से सीधा जाता है, ट्याउंग करते, वो लोकेशन वो है सामने इस लोकेशन। ये हाजी साहब सलीम भाई सराफा बाजार वाले, सलीम शहजाद की कब्र, जो आपके बहुत ही प्यारे दोस्त जिप्सी वीडियो से उनका ताल्लुक था, और दोस्ती भाइयों की तरफ बहुत ही ग्रेट और हसमुख इंसान थे। इनसे हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता है, खास करके इस्लामाबाद का मुझे टूर याद है, और पिंडी में हम गए थे। इनकी शादी में भी मेरे को याद है, इसकी मेमोरी, इनकी शादी में वहाँ गए थे माशाल्लाह, वो भी मुझे याद है। मेरे बड़े बेटे रमीज शशगी में चट्टी में ये आए थे। केडी साहब करमदीन केडी साहब की कब्र, असलम भाई की जो बहन थी उनकी कब्र है। गुलाम हाजी गुलाम रसूल, ये क्या है साहब? असलम भाई का भाई था ना, असलम भाई का भाई था। हाँ, गुलाम रसूल शौकी लोगों के वालिद साहब, वो शौकी भाई के वालिद साहब। शकील भाई सराफा बाजार वाले अक्सर इनसे मिलते थे ना, ऐसा ये टॉफियां देते थे, मुझे याद है बचपन में टॉफियां खाते थे। जी बिल्कुल, आपसे मिले थे। जी, मैं अपने दुकान का सामान लेने जाता था जोड़ी बाजार, तकरीबन डेली जाता था। अच्छा। तो उससे पहले भी कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था एजेंट के पास मिलने के लिए, उसे तय करने के लिए। असलम भाई मेरे साथ गए माशाल्लाह। असलम भाई यार, काम हो ना हो, जाऊं ना जाऊं नहीं गया, लेकिन असलम भाई मेरे साथ गए थे कि यार बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हमारे असलम भाई अचूचा की कब्र, ये बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही नफीस इंसान माशाल्लाह। इस वक्त पर आजी साहब को बहुत से ऐसे वाक़ियात, बहुत से ख़यालात, आजी साहब की आंखें भी भर आई हैं, और यकीनन इतने प्यारे इंसान जब दुनिया से दोस्त भाइयों की तरह थे, बड़े भाइयों की तरह थे, और माशाल्लाह आज यहाँ है। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह को करवट जन्नत नसीब करे। आज सब क्या हो गया, जरा आँख भर आई? बस ऐसे ही अचूचा की याद आई, बल्कि सबकी। अचूचा तो एक अजीम इंसान थे माशाल्लाह। अचूचा ने कभी जो है ना, कभी अपने परेशानी का इजहार नहीं किया। हम जाते काम में मसरूफ़ होते, उसके बावजूद भी जो है ना
उन्होंने चाय पिए बगैर हमें जाने नहीं नहीं दिया दिया। था। जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए दुआ कीजिए, जो जो दुनिया से गए हैं इस कब्रिस्तान में मौजूद है, जो जा चुके हैं सबके लिए दुआ करिए। वाह वाह, आरामदेह मज़ा। हाँ एकदम जाड़े चीर। हाँ मज़ा ही मज़ा। हाँ 6 टप्पे तक। यहाँ आज सब ये वो लोकेशन है तंजगिर पार्ट 3 में, शरीफ वरगोड़ा। आपको याद है कब्रिस्तान वाला सीन? ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं मुआज गोटे माले, ये वो जगह है। और यहीं पर उनके जो रखा जाता है मैयत, फिर यहीं से उठते हैं गड़ा 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 गज 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 गज। ये वो लोकेशन है। लर्जा खेज वाला मंजर यहाँ पिक्चराइज किया गया था। उसके बाद ऐसा जो कबर खुदाई होती है शरीफ रेंज साहब, वो जगह है। हाँ कबर है, सर्दे यहाँ पे मिली। अरे कब्रिस्तान के सर्दे यहाँ पे लौटे, ये वो लोकेशन है बिल्कुल। ये वो लोकेशन पे शरीफ वरगोड़ा सुपर स्टार, यहीं पे वो शूट हुआ था। अब बताने का मकसद ये कुछ यादें हुई थी, तो अब मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें, शेयर करते हुए चलें कि ये वो जगह, ये वो लोकेशन मुझे याद। 98 में इसकी शूट हुई थी आज सब, 98। और ये जगह अभी भी खाली है। और कब्रिस्तान के हवाले से सब कितना प्यारा तरीके से इन्होंने जो कब्रें बनाई है ना, वो ना यही चाहिए ना, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, बिल्कुल एक तरतीब से, एक लाइन से बिल्कुल से। आप देख सकते हैं कि ये जगहें ज़ाया नहीं होती, जगह ज़ाया नहीं होती ना, वॉक करने की जगह है। इसको टप नहीं सकते अपना कब्र को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल बाकायदा जो है ना दूसरी गली भी बनाई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह, तरतीब से जो है ना, ओके बड़े तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से, ओके, ज़बरदस्त तरीके से किया गया है बनाया हुआ है माशाल्लाह। भाई। राह चलने के लिए भी जगह है, और कब्रों में कितना गैप नहीं है, और दूसरे आराम से कितने कब्रें आ सकते हैं, क्योंकि 98 में जगह खाली थी। और अब देखें अब तक कितनी जगह मौजूद है, स्पेस है बिल्कुल। ये जगह पूरा खाली है। 30वां रोज़ा आज अलविदा जुमे के साथ हम पहुँच से मिलने के लिए, जो कभी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते हैं। यकीनन व्लॉग का थोड़ा इमोशनल भी था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दिया। जितने भी लोग थे उनको दुआए फातिया की उनकी कब्रों में जाकर, और मुख्तसर करते हैं। और चांद रात है आज पाकिस्तान में, और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जितने दुबई, कनाडा, कतर, अमेरिका, लंदन, उनको भाई ईद बहुत बहुत मुबारक। हमारी ईद कल है, सेवैया हम कल खाएंगे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।